वेलकम टू माय न्यू वीडियो। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको दिखाने वाले हैं सुभद्रा कुमारी चौहान की कहानी। तो सुभद्रा कुमारी चौहान जो थी एक कवित्री थी। तो आज हम बात करेंगे मिशन शक्ति उत्तर प्रदेश के अंतर्गत। सुभद्रा कुमारी जो थी हिंदी की सुप्रसिद्ध कवित्री और लेखिका थी। झांसी की रानी उनकी प्रसिद्ध कविता है। वे राष्ट्रीय चेतना की एक सजग कवित्री रही हैं। स्वाधीनता संग्राम में अनेक बार जेल यातनाएं सहने के पश्चात अपनी अनुभूतियों को कहानी में भी व्यक्त किया। सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म हुआ था 16 अगस्त 1904 प्रयागराज में और इनकी मृत्यु हुई 15 फरवरी 1948 सिवनी में। इनके माता पिता थे दिलीप चौहान और पति थे ठाकुर लक्ष्मण सिंह चौहान। इनका विवाह हुआ 1919 में और ये भाषा बोलती थी हिंदी। इनके बच्चे का नाम था सुधा चौहान, अशोक चौहान, ममता चौहान और विजय चौहान। तो सुभद्रा कुमारी चौहान जो है 16 अगस्त 1904 में इनका जन्म हुआ। 15 फरवरी 1948 हिंदी की सुप्रसिद्ध कवित्री और लेखिका थी। झांसी की रानी कविता उनकी एक प्रसिद्ध कविता है। वे राष्ट्रीय चेतना की एक सजग कवित्री रही हैं। स्वाधीनता संग्राम में अनेक बार जेल यातनाएं सहने के पश्चात अपनी अनुभूतियों को कहानी में भी व्यक्त किया। तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। अब बात करते हैं इनके जीवन परिचय की। तो सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म जो है नाग पंचमी के दिन इलाहाबाद, जो अब इसका नाम हो गया प्रयागराज, उसके निकट निहालपुर नामक गांव में रामनाथ सिंह के जमींदार परिवार में हुआ था। बाल्यकाल से ही वे कविताएं रचने लगी थीं। उनकी रचनाएं जो थीं वो राष्ट्रीयता की भावना से परिपूर्ण हैं। सुभद्रा कुमारी चौहान 4 बहनें और 2 भाई थे। उनके पिता ठाकुर रामनाथ सिंह शिक्षा के प्रेमी थे और उन्हीं की देखरेख में उनकी प्रारंभिक शिक्षा भी हुई। इलाहाबाद के क्राफ्ट्सवेट गर्ल्स स्कूल में महादेवी वर्मा उनकी जूनियर और सहेली थीं। 1919 में खंडवा के ठाकुर लक्ष्मण सिंह के साथ विवाह के बाद वे जबलपुर आ गई थीं। 1921 ईस्वी में गांधी जी के असहयोग आंदोलन में भाग लेने वाली वह प्रथम महिला थीं। वे 2 बार जेल भी गई थीं। अब बात करें इनके कथा साहित्य की, तो बिखरे मोती उनका पहला कहानी संग्रह है। इसमें भग्नावशेष, होली, पापी पेट, मछली रानी, परिवर्तन, दृष्टिकोण, कदम के फूल, किस्मत, मछुए की बेटी, एकादशी, आहुति, थाती, अमराई, अनुरोध व ग्रामीणा, कुल जो है 15 कहानियाँ हैं। इन कहानियों की भाषा सरल बोलचाल की भाषा है। अधिकांश कहानियाँ जो हैं नारी विमर्श पर केंद्रित हैं। उन्मादनी शीर्षक से उनका दूसरा कथा संग्रह 1934 में छपा। इसमें उन्मादनी, असमंजस, अभियुक्त, सोने की कंठी नारी, हृदय, पवित्र ईर्ष्या, अंगूठी की खोज, चढ़ा दिमाग व वेश्या की लड़की, कुल 9 कहानियाँ हैं। इन सब कहानियों का मुख्य स्वर पारिवारिक सामाजिक परिदृश्य ही है। सीधे साधे चित्र सुभद्रा कुमारी चौहान का तीसरा व अंतिम कथा संग्रह है। इसमें कुल 14 कहानियाँ हैं। रूपा, कैलासी नानी, बियाल्लाह, कल्याणी, 2 साथी, प्रोफेसर मित्रा, दुराचारी व मंगला, 8 कहानियों की कथावस्तु नारी प्रधान पारिवारिक सामाजिक समस्याएं हैं। हींगवाला, राही, तांगेवाला एवं गुलाब सिंह कहानियाँ जो हैं राष्ट्रीय विषयों पर आधारित हैं। सुभद्रा कुमारी चौहान ने कुल 46 कहानियाँ लिखी और अपनी व्यापक कथा दृष्टि से वे एक अति लोकप्रिय कथाकार के रूप में हिंदी साहित्य जगत में सुप्रतिष्ठित हैं। अब बात करें सुभद्रा कुमारी चौहान को कौन कौन से पुरस्कार मिले, तो उनको शेखसरिया पारितोषिक पुरस्कार 1931 में मुकुल कविता संग्रह के लिए, शेखसरिया पारितोषिक 1932 में बिखरे मोती कहानी संग्रह के लिए दूसरी बार मिला। भारतीय डाकतार विभाग ने 6 अगस्त 1976 को सुभद्रा कुमारी चौहान के सम्मान में 25 पैसे का एक डाक टिकट जारी किया। भारतीय तटरक्षक सेना ने 28 अप्रैल 2006 को सुभद्रा कुमारी चौहान की राष्ट्र प्रेम की भावना को सम्मानित करने के लिए एक तटरक्षक जहाज को सुभद्रा कुमारी चौहान का नाम दिया। अब बात करें इनकी कृतियाँ की, तो कहानी संग्रह बिखरे मोती 1932 में, उन्मादनी 1934 में, सीधे साधे चित्र 1947 में, सीधे साधे चित्र 1963 जो पूर्व प्रकाशित एवं संकलित असंकलित समस्त कहानियों का संग्रह, हंस प्रकाशन इलाहाबाद से प्रकाशित। प्रसिद्ध पंक्तियों की अगर बात करें तो इनकी पंक्तियाँ थीं, यह कदम्ब का पेड़ अगर माँ होता यमुना तीरे, मैं भी उस पर बैठ कन्हैया बनता धीरे धीरे। सिंहासन हिल उठे राजवंशों ने प्रकुटी तानी थी, बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी। गुमी हुई आज़ादी की कीमत सबने पहचानी थी, दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी।
मुझे छोड़कर तुम्हें प्राणधन सुख या शांति नहीं होगी। यही बात तुम भी कहते थे, सोचो भ्रांति नहीं होगी। आ रही हिमाचल से पुकार है, उदधि गरजता बार बार। प्राची पश्चिम भू नभ अपार, सब पूछ रहे हैं दिग दिगंग, वीरों का कैसा हो बसंत।